हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम लेसन नंबर 1 में जो पेज नंबर 4 है उधर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है वेरियस नेम्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नेम है वो कैसे अलग अलग है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। Just as a map, the name of the Indian subcontinents have also changed over the period of time. सबकॉन्टिनेंट मतलब जो खंड था, हमारा देश है इंडिया, तो उसमें जो सारे गांव और सिटीज़ वो सब के नेम कैसे आए वो हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे हमारे मैप में आगे के लेक्चर में हमने देखा कि 2 चेंजेस आए थे, वैसे ही इसमें भी चेंजेस आए हैं। वो टाइम के मुताबिक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया। In the ancient period, the Indian subcontinent was referred by the different names. In the ancient period, पुराने ज़माने में हमारे इंडिया का नाम अलग था और वो कैसे अभी इंडिया आया वो सब स्टोरी है, वो आज हम करेंगे। The people who inhabited the northern part of the subcontinent called themselves Aryan. Therefore, the region was named आर्यवर्ता। देखो, जो नॉर्थ साइड रहते थे इंडिया के वो क्या कहते थे, अपने आप को आर्यंस बोलते थे। और आर्यंस के नाम से वो रीजन, वो प्रदेश को हम बोलते थे आर्यवर्ता। ओके, अभी आता है द वर्ड भारतवर्ष वॉज यूज फॉर द रीजन नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द हिमालयाज। अभी हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड क्या है, ओशन है, दरिया है, और साउथ साइड हिमालय है। तो उस साइड में, दोनों साइड में लोग क्या बोलते थे, भारतवर्ष। साउथ एशिया वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री एंड देयरफॉर कॉल्ड जैन बुद्ध विपा। ओके, जो साउथ एशिया थे वो लोग किसके लिए फेमस थे, लैंड ऑफ द वुड एप्पल ट्री। जो वुड एप्पल का जो ट्री था उसका वुड है वो उसके लिए फेमस थे और वो अपने आप को जैन बुद्ध विपा बोलते थे। अनदर नेम फॉर द इंडिया वॉज सप्त सिंधु मीनिंग द लैंड ऑफ 7 रिवर। सप्त सिंधु का मीनिंग क्या है, 7 रिवर्स। द एंशिएंट ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडोआ विच मीन पीपल ऑफ द इंदूज। देखो, और जो पुराने लोग थे ग्रीक के वो क्या बोलते थे, इंडोई का मीनिंग है पीपल ऑफ द इंदूज। इंदू मतलब सिंधु नदी के जो लोग थे वो उन्हें बोलते थे इंडोई। ओके, अभी आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। द इंदूज रिवर और सिंधु, मैंने जैसे आगे बोला इंदू मतलब सिंधु, तो जो सिंधु लोग थे एंड इट्स 5 ट्राइब्यूट्स फ्लोड थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ वेस्ट साइड है इंडिया की, वहाँ पे जो रिवर थी सिंधु, वहाँ पे 5 ट्राइब्यूट्स मतलब 5 तरह की जाति के लोग रहते थे। When the Iranians and Arabs came to the India, they mispronounced it as the Hindu. जब ईरानियन और अरेबियंस लोग आए और उन्होंने उसका मिसप्रोनाउंसिएट करा। मिसप्रोनाउंस मतलब उसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते थे और वो बोलते थे हिंदू। द टर्म हिंदुस्तान वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द बुक किताब अल हिंद रिटन बाय एन अरब ट्रैवलर अल बिरूनी। देखो, अब हिंदुस्तान नाम कैसे आया, जो एक ईरानी ट्रैवलर था, उसका नाम था अल बिरूनी। वो ट्रैवलर का नाम था अल बिरूनी और उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था किताब अल हिंद नाम की बुक लिखी थी। However, during Biruni's period, the term was used mainly to refer to the terrestrial situation in the northernmost part of the India. वहाँ के लोग क्या, नॉर्थ पार्ट साइड के लोग के लिए वो क्या यूज करते थे, हिंदू वर्ड। इन द तबक-ई नसीरी अ क्रॉनिकल नेम मिनहाज आई सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द पंजाब
हरियाणा एंड द रीजन ऑफ गंगा यमुना डोब। देखो, गंगा यमुना के लिए, फिर पंजाब हरियाणा के लिए सारे लोग क्या यूज करते थे वर्ड? हिंदुस्तान। अमीर खुसरो, a 13th century mystic Sufi poet, used the term Hind merely as an expression for the geographical and cultural unity। जो अमीर खुसरो थे वो 13th सेंचुरी के सूफी पोएट थे। सूफी मतलब वो धार्मिक पोएट्री लिखते थे, उसके लिए वो फेमस थे। तो उन्होंने हिंद मतलब हिंद वर्ड यूज करा, उसका मीनिंग है कल्चरल एंड जियोग्राफिकल यूनिटी। ओके, अभी हमारा नया टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स। There were major change in the political, social and economic spheres during the medieval period in the India। इंडिया की जो मिडाइवल पीरियड मतलब बीच वाला पीरियड था, जहाँ पे एंशिएंट भी नहीं बोलते और न्यू मॉडर्न भी नहीं बोलते, उसके बीच का पीरियड था, उसे हम मिडाइवल पीरियड बोलते हैं। और उसमें चेंजेस आए। कैसे टाइप के चेंजेस आए? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। लेट्स लर्न अबाउट देम। चलो अब इन तीनों के बारे में लर्न करते हैं। पॉलिटिकल ट्रेंड्स। पॉलिटिकल ट्रेंड्स कैसे आया? आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन in the 614th century, his empire broke into the several independent kingdoms। देखो, 647 की सेंचुरी में हर्षवर्धन नाम का जो किंग था, एम्परर था, एम्परर मतलब राजा, वो आया और उसने वो जब उसका डेथ हुआ उसके बाद उसका जो सारा किंगडम था, सारा राज्य था, वो डिवाइड हो गया। This political disintegration made the region very weak and disunited to face any foreign invasion। देखो, disintegration मतलब the process of breaking into a fragments। जो चीज़ें रूल्स के मुताबिक चलती थी उसमें ब्रेक आया और उसकी वजह से वो सारा किंगडम था, सारा राज्य था, वो डिवाइड हो गया था और उसमें कई प्रॉब्लम्स आने लगी। द टाइम वॉज राइप फॉर अ पावरफुल इन्वेंटर टू अटैक द कंट्री। और समय रहते हुए उसके बाद एक राजा था, वो पावरफुल था, उन्होंने क्या करा? अटैक करा। One of the group that became prominent as warriors and rulers in this period was the Rajputs। राजपूत किसे बोलते थे? कि जो एक ग्रुप था वो कैसा था? प्रोमिनेंट वॉरियर्स। वो कैसे थे? वॉरियर्स थे। वॉरियर्स मतलब जो अपने देश के लिए कुछ करने वाले, जो हम सैनिक बोलते हैं वो। तो वो क्या करते थे? वो रूल्स करने लगे किंगडम पे और वो लड़ाई भी करने लगे। तो इसीलिए वो ग्रुप को क्या नाम पड़ा? राजपूट्स। ओके, द नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म नॉन एज राजपुत्रा। ये राजपूट्स नाम है वो किस में से आया? संस्कृत वर्ड है राजपुत्रा, उस पे से पड़ा। इट वॉज अ डेजिग्नेशन ऑफन यूज फॉर द LT कैवेलरी सोल्जर्स। वो सोल्जर्स के लिए वो यूज होता था। Many new groups also emerged during this time which became politically important। अब समय रहते हुए उसमें कई सारे लोग उसमें आने लगे और इसी तरह पॉलिटिकली इम्प्रूवमेंट आया। अभी हम पढ़ते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स। अभी रिलीजियन में कैसे चेंजेस आए और हमारे कल्चर में भी क्या चेंजेस आए वो है। In this period there existed three major regions in India: Hinduism, Buddhism and Jainism। जब उस वक्त मिडाइवल एज थी, उस वक्त एक पीरियड आया, उसमें 3 मेजर रिलीजियंस के लोग रहते थे: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। However, many subsects started sprouting in the most of the religion, which gradually led to more social divisions। देखो, यहाँ पे आपको एक वर्ड आया स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब स्टार्ट टू ग्रो। क्या हुआ कि उसके बाद
सारा हमारा सोशल वर्क था उसमें वर्क स्टार्ट हुआ, नया नया इम्प्रूवमेंट आया. न्यू कास्ट ऑल्सो इमर्ज इन द कास्टल सिस्टम, सो मैनी चेंजेस, हाउएवर द अपर कास्ट स्टिल रिटेन्ड पावर. देखो उस वक्त क्या हुआ कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का ट्रेंड शुरू हुआ और उसमें से अपर कास्ट के जो लोग थे वो किंगडम पे रूल्स करने लगे. द पोजिशन ऑफ द वुमन इन द सोसाइटी डिट्रॉइटेड फर्दर एज सती. देखो उस वक्त क्या हुआ कि वो ज़माने में सारी वुमेन्स थी, उसकी सोशल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी. तो सारी वुमेन्स क्या करती थी, सती होने लगती थी. सती मतलब उसका पति गुजर जाए तो वो जलती आग में जिंदा बैठ जाती थी. फिर चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम बिकेम प्रेवेलेंट. देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो ज़माने में सारे चाइल्ड मैरिज करने लगे. फिर पर्दा सिस्टम मतलब सारे जेंट्स से पर्दा रखने की सिस्टम आई. Some of the important developments of this period were the spread of the Islam and the rise of the Bhakti movement. देखो और इस वक्त इस्लाम का स्प्रेड हुआ और कौन सी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई. The intermingling of Hindu and Muslim cultures that we see today developed after the adoption of the certain practices that were earlier characterized of the two religions. और उस वक्त से क्या हुआ, दो रिलीजन का बर्थ हुआ, हिंदू एंड मुस्लिम. ये दोनों कल्चर्स में अभी भी आप देख सकते हो कुछ थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल सूफिज्म अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ द बिलीवर्स इन इस्लाम. सूफी थी वो एक ऐसी ब्रांच थी इस्लाम की जो इस्लाम में बिलीव करते थे. अडॉप्टेड म्यूजिक सच एज कव्वाली एंड डांस टू कनेक्ट विद द गॉड. और वो लोग क्या करते थे, मुस्लिम लोग थे, वो म्यूजिक एज ए म्यूजिक, हम उसे म्यूजिक बोलते हैं लेकिन वो क्या होती है, कव्वाली होती है. वो किसके लिए होती है, गॉड के लिए होती है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए होती है. This period witnessed the emerge of the Indian cultural, which was the combination of the Hindu and Islamic cultural traditions and customs. और उस वक्त से हमारा हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के कस्टम में चेंजेस आए. This composite culture is something that we are proud of even today. और उसी की वजह से हम आज भी प्राउड करते हैं अपने कल्चर पे. Many region language are dialect spoken today in the India were developed during this period. देखो डायलेक्ट का मीनिंग है क्योंकि हमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलने के लिए वो, तो उस वक्त से हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज में भी चेंजेस आए हैं. इन 1380 अमीर खुसरो noted that a number of languages were spoken in different regions of the country. उस वक्त 1318 में जो अमीर खुसरो थे उसने क्या करा, उन्होंने सारी लैंग्वेज थी सारे कंट्री में बोलते थे उसके बारे में लिखा. It was during the medieval period that Urdu came to be recognized as a language. और उस वक्त से उर्दू को भी एक लैंग्वेज का दर्जा मिला. Other changes include the use of new technologies such as Persian wheels, the spinning wheels and firearms. और उसी वक्त से क्या हुआ, उसी वक्त से हमारे चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में. पर्शियन व्हील आए जो किसके लिए यूज थे, इरिगेशन के लिए, खोदने के लिए. स्पाइनिंग व्हील्स थे और फायर आर्म्स थे, वो सब का भी इन्वेंट हुआ. ओके अभी आता है ग्लोबल ट्रेंड्स. एज ए ट्रैवलर्स एक्सप्लोर्ड फार अवे लैंड्स इट मेड ट्रेंड ईजियर अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो अभी हम जाते हैं ग्लोबल, तो हमने कैसे दूर तक जाना है, तो हमने क्या एक्सप्लोर किया, सारे वेज थे वो. टू बिगिन विथ इंडिया हैड ट्रेड लिंक्स विद द अरब्स. इंडिया की जो लिंक थी उसको अरब के साथ जोड़ा, तो चाइना एंड द तुर्क्स, और चाइना एंड तुर्क को भी जोड़ा.
Later on, the India's wealth and prosperity and the lack of unity tempted many tribes and rulers from the different part of the world to conquer its territory and establish their rules. और उस वक्त क्या हुआ, हमारे इंडिया की वेल्थ थी, उसकी प्रॉस्पेरिटी मतलब वहाँ पे हमें समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, और लैक ऑफ यूनिटी, हमारे इंडिया में यूनिटी नहीं थी, दंगे फसाद थे, उसी की वजह से ट्राइब आई, दूसरी प्रजा आई और उसने हमारे इंडिया पे रूल करा. फर्स्ट द तुर्क्स एंड देन द मुगलक इन्वेंटेड इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर किंगडम. सबसे पहले कौन आया, तुर्क, और उसके बाद मुगल्स आए जिन्होंने इंडिया पे राज करा. द मुगल्स रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन 2 centuries टिल द ब्रिटिश फाइनली कॉलोनाइज्ड इंडिया. मुगलों ने कितने टाइम तक राज करा, तो मोस्ट ऑफ द 2 centuries, 2 century तक मुगलों ने राज करा. और उससे क्या हुआ कि उस वक्त सारी ब्रिटिश थी, ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया में आ गई थी. ओके, तो आज हम हमारा पेज नंबर 5 तक कंप्लीट करते हैं, और आपको उसमें कुछ भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप सॉल्व कर सकते हो. और आज आपको होमवर्क में देती हूँ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेंड्स, वो आपको एक बार लिखना है. Okay, have a nice day.